नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 3 जनवरी रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी। भाई कुछ काम का नहीं, ये वीडियो आप इधर ही बंद कर दो तो भी कुछ लूट जाने वाला नहीं। पिछले कई हफ्ते से मैं देख रहा हूँ रविवार के चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू, कुछ एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ होती नहीं। खैर मेरी तो मजबूरी है तो मैं ये 10-15 मिनट कुछ बोल बच्चन करते हैं। मित्रों, रविवार को होती है छुट्टी। सामान्य रूप से छुट्टी के दिन माँ बाप सब्जी तरकारी और शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो छोटे बच्चे ये समझते हैं कि अब हम पूरा दिन मस्ती करेंगे और कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वो छोटे बच्चे और स्कूल के बच्चे करें तो समझ में आता है। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी उनका दिमाग छोटे बच्चों जैसा ही चलता है कि आज तो रविवार है तो आज हमको पढ़ाई नहीं करनी। और ऊपर से ये मुनाल सर ने कह दिया कि आज तो इंडियन एक्सप्रेस में एग्ज़ाम के लिए भी कुछ काम का नहीं, तो आज तो हमने कुछ पढ़ना ही नहीं। भाई ये न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में नया डेवलपमेंट नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब की थियरी और बाकी इशू तो आपने तैयार करने हैं। ये आजकल करते नए साल के भी आज 3 दिन हो गए, 3 जनवरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा और प्रीलिम सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो तैयारी में ध्यान रखिए। खैर देखते हैं आज ये न्यूज़पेपर में क्या है। पेज 1 पर कुछ नहीं, वही किसान कोरोना जारी है। सेकंड पेज अनुसंधान में कुछ नहीं। हालांकि उत्तराखंड पाया गया कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं, जैसे पेड़ काट दिए, जंगली जानवरों का शिकार कर दिया। कई बार फॉरेस्ट ऑफिसर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जब कोर्ट में प्रोड्यूस करे तो वो वकील जुरिस्डिक्शन के मामले उठा देता है कि नहीं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स तो ये डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने बाहर जाके अरेस्ट किया है आदमी को, तो ये अरेस्ट ही गलत है, इसलिए आदमी को छोड़ दिया जाए वगैरह। तो अब उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए स्पेशल टीम बनाए हैं जिनका जुरिस्डिक्शन ज़्यादा लंबा हो, जैसे गढ़वाल रीजन का एक, कुमाऊँ रीजन का एक। तो उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर जाके ये ऑफिसर्स शिकारियों को पकड़ पाएंगे। लेकिन खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लेसेस इन न्यूज़ या कोई जोरदार एमसीक्यू बने ऐसी ये मैटर नहीं है। पेज 3 पर चले स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। गुजरात एडिशन में पता चला स्किन बैंक, कुछ बार घर में आग लगी, आप जल गए, आपका चेहरा खराब हो गया तो स्किन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इतने वर्षों तक वो मुंबई से उसी तरह चेहरे पर किसी ने एसिड डाल दिया तो भी स्किन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इतने सालों तक वो मुंबई से ट्रांसप्लांटेड स्किन गुजरात लाकर उसके ऑपरेशन किए जाते थे। अब अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में ही राज्य का सबसे पहला स्किन बैंक बनने वाला है। अब ये ऐसी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है जो ऑल इंडिया नेशनल लेवल की एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं, लेकिन आप स्टेट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके भी राज्य में ये वाला सबसे पहला है, ये वाली सबसे फर्स्ट प्लेस, जिसे कहा जाता है सुपरलेटिव क्वेश्चन। सुपरलेटिव क्वेश्चन मतलब बिगेस्ट थिंग, लार्जेस्ट थिंग, फर्स्ट थिंग, ऐसा करके आपके राज्य में जो जो हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत आपको जनरल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। बाकी ये पूरी यूपीएससी या इवन यूपीएससी की दूसरी नॉन आईएएस एग्ज़ाम्स जैसे सीडीएस वगैरह में ऐसी स्टेट स्पेसिफिक छोटी चीज़ें काम की नहीं। ऐसे ही स्टेट स्पेसिफिक समाचार कुछ और भी हैं, जैसे आप पाएंगे संबलपुर, तो वो ओडिशा में आईआईएम का नया इंस्टीट्यूट वहाँ खुलने वाला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका उद्घाटन किया। औरंगाबाद तो एमएनसी पार्टी चाह रही है उसका नाम बदल के संभाजी नगर किया जाए। लेकिन ये सब क्या है, छोटे छोटे स्टेट स्पेसिफिक प्लेसेस इन न्यूज़ है। ऑल इंडिया नेशनल लेवल की परीक्षाओं में ये इतने काम के नहीं है। ऐसा ही चौथा प्लेसेस इन न्यूज़ अलंग। अलंग आप जाते हैं वहाँ पर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है। गुजरात में भावनगर के पास ये एक रीजन पुराने जहाज़ों को तोड़ के उसका जो भी स्पेयर पार्ट पुर्जे वगैरह निकाल के वो बेचते हैं। पता चला कोरोना के चलते लग्जरी क्रूज़ लाइनर्स, एक तो होते हैं कार्गो शिप्स जहाँ पर हम माल सामान ले जाते हैं, लेकिन क्रूज़ लाइनर उनका काम है कि आप रिक्रिएशन टूरिज़्म, आनंद प्रमोद के लिए जो समंदर में घूमना चाहते हैं 5 दिन 10 दिन, ऐसे ये जहाज़ तो कोरोना के चलते वहाँ पर भी कोई टूरिज़्म में जा नहीं रहा, तो ऐसे बहुत सारे जहाज़ों को तोड़ने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये जो चीज़ प्लेसेस इन न्यूज़ तो ये भी हो गई स्टेट स्पेसिफिक। हालांकि अलंग तो दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है, तो क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है, हाँ, तो अब ये नेशनल एग्ज़ाम के लिए काम का है। आगे बढ़े पेज 5। आप जानते हैं इस्लाम धर्म में कंसेप्ट होता है हराम। हराम मतलब निषेध, जैसे शराब पीने की मनाही, जुआ खेलने की मनाही, ब्याज पर लोन देने की मनाही, और साथ ही साथ पॉर्क यानी सूअर का मांस, उसका भी निषेध है। अभी ये फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका अलग अलग कंपनियां अपनी वैक्सीन्स बना रही हैं कोरोना के लिए। वैसे तो उन लोगों ने क्लैरिफाई किया कि हमारे किसी भी वैक्सीन में हमने कोई सूअर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, लेकिन ये वैक्सीन के जो भी लिक्विड होता है उसमें स्टेबिलाइज़र के रूप में पॉर्क डिराइव्ड जिलेटिन, मतलब वो सूअर की जो भी मांस चर्बी होगी उसमें से जिलेटिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसके अंदर से वो स्टेबिलाइज़र के रूप में वैक्सीन में डाला जाता है वो लिक्विड, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान ये अपनी वैक्सीन ख़राब नहीं हो, स्टेबल रहे। तो हाँ, इतना उसमें थोड़ा पोर्शन है। तो
तो इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच विवाद चल रहा है कि ये वैक्सीन है वो हराम माना जाए या नहीं, क्योंकि अगर हराम माना जाए तो फिर उसको मुस्लिम व्यक्ति ले नहीं सकता। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इतनी हमारे लिए काम की नहीं। यूनाइटेड नेशन ने एक नया हैशटैग शुरू किया है, ऑरेंज द वर्ल्ड। ऑरेंज द वर्ल्ड में महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस, अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसका इनिशिएटिव लिया गया। और मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता मानुषी चिल्लर को उसका एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन ये बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक टाइप की इन्फॉर्मेशन, ये इतनी पर्सनली न्यूज़ में भी जोरदार नहीं, इससे भी और बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 देहांत में लोकसभा के एमपी और राजीव गांधी सरकार के गृह मंत्री होम मिनिस्टर बूटा सिंह का देहांत हुआ। पेज 8 पे चले इकोनॉमी। इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय, उन्होंने ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र की जो कंपनियां हो जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, कोई दूसरी बिजनेस, अकाउंटिंग, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो उसमें क्या क्या उनके सेफ्टी प्रिकॉशन होने चाहिए और उसको कुछ एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं, वगैरह अलग अलग नियम बनाए गए हैं। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था, जब तक फाइनल रूल नहीं बनते तब तक ये जो ड्राफ्ट चीज़ें हैं उसमें हमने बहुत दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। मित्रों, अपने दिमाग में एक केमिकल जनरेट होता है डोपामाइन। ये डोपामाइन ऐसा केमिकल है जो आपको हमेशा उत्सुक बनाता है कि नया क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वहाँ पर क्या होगा। आदि मानव के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि उसके दिमाग में ये केमिकल चलता रहे तो वो रोज़ दूर दूर तक घूम के ढूंढे कि कहाँ मुझे शिकार मिलेगा, कहाँ मुझे पानी मिलेगा। आधुनिक जीवन में वही डोपामाइन असल में हमारे लिए एक अभिशाप जैसा बन रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे क्या नया स्टेटस आया होगा, मेरी पोस्ट को किसी ने लाइक किया कि नहीं, पूरा दिन लोग देखते रहते हैं। उसी तरह इसी डोपामाइन के चक्कर में लोग ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब गया भाड़ में, करंट अफेयर्स में नया क्या आया, ये नई चीज़ क्या है करके पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है तैयारी का। करंट अफेयर्स की आप एक सीमा बना के रखिए कि मैं इससे बाहर मुझे तैयार नहीं करना है, तभी आप टाइम पे सही तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। जो लोग टॉपर बन जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट आइंस्टाइन है, नहीं, लेकिन उसको इतना दिमाग में क्लैरिटी आ गया कि मुझे इतना ही पढ़ना है और उसी को रिवाइज करके पक्का करना है, नहीं कि चारों दिशा में मैं तीर मारते रहूं जो भी हवा में न्यूज़ बन रहे हैं। उसी तरह इकोनॉमी में बॉल बाय बॉल कमेंट्री में कि हमारे एक्सपोर्ट तीसरे महीने में भी और गिरे हैं कंटिन्यूसली। इंश्योरेंस एक्ट में एक इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन नाम की पोस्ट होती है। ओम्बुड्समैन मतलब शिकायत निवारण अधिकारी। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, लेकिन कंपनी वाले आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ बदमाशी कर रहे हैं, तो आप इसको फरियाद कर सकते हैं, वो आपको न्याय दिलवाएगा। पता चला ये बजाज एलियंस वाले, उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक आदमी ने खरीदा था, फिर कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ली, तो ये लोग पैसा पूरा नहीं दे रहे थे कि नहीं, ये जो बिल बना है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनाए। तो ये कस्टमर की फरियाद ये थी कि भाई हॉस्पिटल वालों ने जो बिल बनाया मैं तो वही पेश कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा बार्गेनिंग पावर था ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मोल भाव कर सकूँ कि मुझे 15,000 नहीं 10,000 वाला इंजेक्शन दो। अल्टीमेटली इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ने बजाज एलियंस को बोला कि आपने वो सारी रकम देनी होगी। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जनरल लाइफ में हाँ आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस की आपके साथ कुछ धांधली हो रही है, आप इनको फरियाद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर केस वेल नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन पाया गया था, तो भारत ने इंग्लैंड के बीच जो अपनी हवाई यात्रा फ्लाइट्स थी वो सस्पेंड कर दी थी, स्थगित कर दी थी। अब उसको वापस खोला जा रहा है, तो इंडियन एक्सप्रेस उसकी भी 400-500 वर्ड की पूरी एक्सप्लेन सीरीज़ बना रहा है कि उसमें क्या किया जाएगा। अरे भाई ये तो ठीक है, वापस शुरू हुआ तो कुछ जाके आपका टेस्ट करेंगे, फिर आपको अप्रूवल मिलेगा। 4 बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, ये पूरा उसने 400 वर्ड का खिचड़ी बना के दी है। तो मतलब ये पेज 8 पे ऐसा ही सब कच्चरपट्टी समाचार है, कुछ काम का नहीं। पेज 9 पे चले विश्व समाचार। पाकिस्तान और उसका वो ज़कीउर रहमान लखवी, उसको वापस पकड़ा नहीं पकड़ा, प्रतिबंध लगाया नहीं लगाया, बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी, नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है अमेरिका और उसमें नया कानून पास हुआ जिसका नाम है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, यानी NDAA 2021। ये कानून में वैसे तो अमेरिका के रक्षा क्षेत्र के बारे में सारे प्रावधान हैं, लेकिन इसमें भारत को असर हो ऐसी एक लाइन लिखी गई है। ये कानून में स्पेसिफिकली अमेरिकन पार्लियामेंट, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि वो लोग, चाइना ने भारत की बॉर्डर पे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो एग्रेशन कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, उसकी वो निंदा करते हैं। अमेरिकन कांग्रेस, दे हैव अर्ज्ड द चाइनीज गवर्नमेंट टू एंड इट्स मिलिट्री एग्रेशन टूवर्ड्स इंडिया अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
हाँ, तो ये ऐसा मुद्दा है जो भारत को असर करता है और ये भी दिखाता है कि कैसे अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है ये चीन के सामने जो अपना गतिरोध चल रहा है। और फिर उसको आप और आगे जोड़ सकते हैं कि कैसे वो क्वाड ग्रुपिंग है एंड कलेक्टिवली वी आर डूइंग दिस डिफेंस अग्रीमेंट्स विद अमेरिका, और ये हमारी नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज उनके साथ ट्रेनिंग के लिए करते हैं करके भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में पूछा जाए तो ये एक मतलब दमदार मुद्दा है जो आप लिख सकते हैं। ईरान, आप जानते हैं ईरान अपना बिजली बनाने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करता है और उसकी दिल में ऐसी भी ख्वाहिश है कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब भी शायद बनाना है, जिसके चलते अमेरिका ने ईरान पर अलग अलग प्रतिबंध यानी सैंक्शन डाले थे कि उसके साथ कोई भी अमेरिकन कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, और अगर यूरोप की भी कोई कंपनी ईरान के साथ व्यापारी करती होगी तो अमेरिका वाले वो यूरोप की कंपनी को अमेरिका के अंदर पेनल्टी लगाएंगे, उस पर प्रतिबंध डाल देंगे। भारत जो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता था तो भारत को भी इन लोगों ने उस वक्त दबाया था कि आप ये बंद कर दीजिए वरना आपके सामने भी हम एक्शन लेंगे, और अंत में भारत ने ईरान से हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे ऐसा भी एक बार कहा था। तो ऐसी सब ये बवाल चल रही थी। फिर करीब 2015 में ईरान के साथ इन्होंने कुछ शांति प्रस्ताव किया जिसमें ईरान ने ये बात कबूली कि अब से हम हमारा ये यूरेनियम उसको 4% से ज़्यादा एनरिच नहीं करेंगे। एनरिच करना मतलब उसको और प्योर बनाना, उसको और कॉन्सनट्रेटेड बनाना। अगर यूरेनियम को 90% प्योर बना दिया जाए तो फिर उसमें से हम लोग एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो इनको तो बहुत नीचे रखा गया कि भाई इतना ही कर सकते हैं तो आप बिजली बनाने के लिए यूज़ करो, बाकी कुछ और सपने मत देखना। लेकिन कुछ दिन पहले याद करो, ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो गई, और वो भी आदमी ने हत्या नहीं की, स्मार्ट वेपन का यूज़ हुआ था, ऐसा मशीन गन जो कहीं और से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलाया जा रहा था। और ईरान का मानना है कि इजराइल ने यह हत्या करवाई है। तो ईरान वापस से टशन में अब उन्होंने ये कहा है कि हम यूरेनियम को 20% एनरिच करेंगे। तो वापस से वही सारी तू मैं जारी रहने वाली है। ये मुद्दा इंडिया को कैसे असर करता है? खास तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको ईरान से भी ऑयल ख़रीदना है, और दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर ये ईरान, इराक, इजराइल ये सब लड़ते रहें तो अपनी जो डायस्पोरा वहाँ पर रहती है उनको कठिनाइयाँ आती हैं। ईरान के वो चाबहार पोर्ट के ज़रिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा सामान पहुँचे अफ़गानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक, लेकिन वहाँ पर भी कुछ रेल लाइन वगैरह पहले बनानी थी और फिर हमने टाइम पर इनको लोन का पैसा नहीं दिया तो ईरान चीन की गोद में बैठ गया। अब चीन और रशिया ईरान को और सपोर्ट करे तो भारत के लिए धर्म संकट होता है, क्योंकि यूएसए कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि देखो हमने तो कानून में भी लिख के निंदा की है कि चीन जो भारत की सरहद पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो निंदनीय है। तो भारत मतलब यहाँ पर टाइट स्पॉट में आ जाएगा। लेकिन मित्रों, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दे ऐसे हैं, आप 4 महीने अखबार पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी गोद में बैठेगा तो वो उसकी गोद में बैठेगा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस टाइप की ये तिकड़ी खेल चलते रहता है। तो एक बार आप समझ गए उसे तो फिर कुछ भी पूछा जाए ये बोल बच्चन हवा में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो IDS है या कुछ अपने बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल पढ़ के उसका ज्ञान उसमें से लेना है। तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज समिट की अभी चेयरमैनशिप इंग्लैंड के हाथ में है। इंग्लैंड के बिजनेस मिनिस्टर आलोक शर्मा उसका पूरा व्यवस्थापन देख रहे थे। अब उन्होंने वो बिजनेस मिनिस्टर की जॉब से रिजाइन कर दिया कि मैं ये पूरा ही काम क्लाइमेट चेंज का ये जो मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है इस काम में, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो मुझे ये मिनिस्टर वाली पोस्ट भी नहीं चाहिए, मैं क्लाइमेट चेंज पे काम करूँगा। खैर, पर्सन इन न्यूज़ के रूप में भारतीय मूल के कोई व्यक्ति और चर्चा में थोड़ा बहुत काम का। पाकिस्तान की सरकार ने सोचा है कि पाकिस्तान में राज कपूर और दिलीप कुमार के जो पुश्तैनी मकान थे उनको ख़रीद के वहाँ पर कुछ म्यूज़ियम या हेरिटेज बनाया जाएगा, लेकिन वो इतना भी बॉलीवुड टाइप की चीज़ें बहुत काम की नहीं। एक डच रिपोर्ट से पता चला कि 2020 में एयरप्लेन क्रैश में सबसे ज़्यादा लोग मरे। इस टाइप की नेगेटिव न्यूज़ भी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। इजराइल में कैसे वैक्सीन टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को एकदम सिस्टमेटिक रूप से वो लोग कर रहे हैं, वो सारी केस स्टडी भी कुछ काम की नहीं। क्योंकि मित्रों, हमारे यहाँ पर भी ये जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो इंडियन एक्सप्रेस वापस एक्सप्लेन सीरीज शुरू कर देगा, तो वापस इन्हीं सबको याद करेगा ये हुआ था उधर, ये हुआ था उधर, तो वहीं से हमको मुद्दे मिल जाएंगे। हर बार जो बड़ी न्यूज़ आए तो हमने ऐसा सोचना नहीं कि दोबारा वो कभी आएगी नहीं। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि फाइज़र की वैक्सीन को अप्रूवल मिली थी और लोगों का टीकाकरण हो रहा था, और आप ये भी जानते हैं कि ये एक बार में नहीं 2 बार आपने जाके डोज लेना पड़ता है तभी फुल इम्यूनिटी मिलती है। अब ब्रिटेन सरकार ने एक नया कुछ तुगलकी फरमान जारी किया है कि पहली बार मान लीजिए आपने फाइज़र का इंजेक्शन लगाया था, दूसरी बार गए और फाइज़र का इंजेक्शन नहीं है तो ये दूसरी कोई कंपनी एस्ट्राजेनेका या उसका इंजेक्शन आपको लगा देंगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स को चिंता है कि भाई ये 2 प्रोडक्ट अलग हैं, दूसरी बार भी जो इंजेक्शन लगाओ तो उसी कंपनी का लगाना चाहिए क्योंकि उसका वैक्सीन कंपोजिशन अलग है, एस्ट्राजेनेका की सिस्टम थोड़ी अलग है।
तो ऐसे मिक्स एंड मैच करेंगे वैक्सीनेशन को तो पूरी असर मिलेगी नहीं। कि ये भी ऐसे मतलब अतरंगी ख्याल, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के हो या बोरिस जॉनसन के हो, वो एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं। आगे बढ़ो। फिर पेज 10 पे वो जम्मू कश्मीर के डीडीसी पोल में कौन जीता उन सब की प्रोफाइल दी गई है, काम की नहीं। पेज 11 वो चिदम्बरम वगैरह की कॉलम है, लेकिन उसमें आज कुछ काम का नहीं, वही कांग्रेस बीजेपी तू मैं टाइप चीज़ें चल रही है। पेज 12 से लेके 16 तक वही सब लाइफस्टाइल टाइप की समाचार। आप अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करने के लिए इनमें से कुछ पढ़ सकते हैं। बाकी दिल बाग बाग हो जाए ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ बुक्स इन न्यूज़ जैसे सोनू सूद की नई किताब आ रही आई एम नो मसीहा, वो नॉन IAS एग्ज़ाम में ऐसा सब किसने कौन सी बुक लिखी थोड़ा काम का है। ऐसी 3-4 बुक्स की लिस्ट है, मैंने स्लाइड में बना के दी है, आप देख लेना। एंड लास्ट में पेज 16 स्पोर्ट्स। तो आप जानते हैं जब भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हो या भारत के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाए तो वो लोग भूल ही जाते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा पार्टी करने लगते हैं। ऐसा ही कोई भारत के प्लेयर जो खेलने गए थे उसमें ऋषभ पंत वगैरह वो न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे और दूसरे लोगों को उन्होंने हक भी किया और सब जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का उल्लंघन किया, तो इस पर बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है। लेकिन ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं। उसी प्रकार इंटरनेशनल फुटबॉल में कोई छोटी सी टीम जीत गई तो एक महिला फुटबॉल कमेंटेटर ने ऐसी कमेंट की कि ये तो कोरोना के चलते लॉकडाउन था और बाकी टीम थोड़ा कम शायद प्रिपेयर कर पाई, इनको ज़्यादा प्रिपरेशन के चलते ये लोग जीत पाए हैं। तो उस पर बाकी सब फुटबॉल फैन ने उसको ट्रोलिंग शुरू किया कि तुम जाके घर पे बर्तन मांजो और कपड़े धो, तुमको क्या पता चले फुटबॉल चीज़ क्या है वगैरह वगैरह। तो वो सब सेक्सिस्ट टाइप के कमेंट सोशल मीडिया में वो चल रहे हैं। लेकिन ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसी कोई जोरदार सी केस स्टडी याद करके जाऊँगा और फिर रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड वीमेन सेफ्टी एंड वीमेन रिस्पेक्ट में उसको कोट करूँगा। वो अब करेंगे तो भी मित्रों ये जो पूरा एग्जाम्पल है वो काफ़ी लोकलाइज्ड है ब्रिटिश अमेरिकन फुटबॉल कंटेक्स्ट में। आप लिखेंगे तो भी शायद प्रोफेसर को वो क्लिक ही नहीं हो कि आप क्या इसमें से जताना चाहते हैं। तो अब जब भी कोई एग्जाम्पल भी साइट करे तो ऐसा वेल नोन होना चाहिए और साथ ही साथ डिसेंट भी होना चाहिए कि वो लगे ऑफिसर क्वालिटी का है। खैर, तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर।